ये सरकार बीमार है और बिहार के गरीबों की चिंता, बिहार के किसानों की चिंता, बिहार के नौजवानों की चिंता लालू जी को बार बार बीमार बना रहा है। बिहार में गरीबों की जो दुर्दशा हो रही है, गरीब लोग जो शराब पी करके और पिला करके जो जेल में सड़ रहे हैं, उन पर केस चल रहा है। बिहार के राजस्व की हानि हो रही है। दूसरा प्रदेश इस शराब के व्यवसाय से फल फूल रहा है। यहाँ के सत्ताधारी के नेता सब शराब से फल फूल रहे हैं। ये देख के लालू जी बीमार पड़ जाते हैं ना। वो तो यहाँ रहना ही पड़ेगा, पूरा परिवार उनका है, पूरा बिहार उनका, ये जो 12 करोड़ 13 करोड़ जनता उनका परिवार है। कैसे कोई अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली में जाके आराम करेगा? उनकी महानता देखिए ना कि इस अवस्था में भी जब जब वक्त पड़ता है बिहार दौड़ कर आते हैं। बिहार की जनता के रहनुमा हैं वो, और जनता की रहनुमाई करने के लिए ही बिहार आते हैं। यहाँ की जनता का दुख दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, तब वो बिहार चले आते हैं। कि बीमार वो हैं, लेकिन जनता के चिंता से बीमार हैं। अगर उसको अपनी बीमारी रहता तो सही माने में आप बोले कि उसको दिल्ली एम्स में रहना चाहिए। वो अपनी खास करके उसको अपनी बीमारी नहीं है, जनता की चिंता की बीमारी है, इसीलिए कोरोना उसको है नहीं, जो रहेंगे वहाँ डर रहेंगे। उनको तो जनता की डर है कि भाई जनता किसी तरह इस कोरोना से बचे। उसी को बचाने के लिए दिल्ली छोड़ करके चले आते हैं यहाँ। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो बिहार आए थे और पिछले 2 बार से वो बिहार आने के बाद बीमार हो जा रहे हैं अचानक से। कई सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में, कई लोग पूछ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव बिहार आते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उनको बिहार अब नहीं आना चाहिए, उनको दिल्ली में अस्थायी कर देना चाहिए। आप बताइए भैया। देखिए, बिहार लालू जी जितना बीमार हैं उससे 10 गुना बीमार बिहार है। बिहार की बीमारी को देख करके लालू जी की बीमारी बढ़ जा रही है। अगर बिहार आज स्वस्थ रहता, बिहार में सुशासन रहता, बिहार की सरकार स्वस्थ रहती, बिहार का विधि व्यवस्था स्वस्थ रहता, बिहार का बेरोजगार स्वस्थ रहता, बिहार का नौजवान किसान स्वस्थ रहता, तो शायद लालू जी भी स्वस्थ रहते और लालू जी बीमार नहीं होते। लालू जी की असल बीमारी बिहार की बीमारी है, ये सरकार की बीमारी है। ये सरकार बीमार है और बिहार के गरीबों की चिंता, बिहार के किसानों की चिंता, बिहार के नौजवानों की चिंता लालू जी को बार बार बीमार बना रहा है। पिछले बार भी चुनाव में लालू जी आए थे तो अचानक से तबीयत खराब हो गया था, दिल्ली चले गए थे। उसके बाद फिर आए बिहार, एक कार्यक्रम में उम्र हो गया है और इतने बड़े कार्यक्रम में उनको नहीं शामिल रहना चाहिए। कोरोना का भी दौर पिछले समय था तो उनको ज़्यादा इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो ऐसे में उनको दिल्ली अस्थायी कर देना चाहिए या बिहार में अस्थायी कर देना चाहिए, दिल्ली और पटना नहीं करना चाहिए। अरे लालू जी बहादुर आदमी हैं, फिर बिहार में हिंदुस्तान में दूसरा कोई लालू पैदा नहीं लेगा। लालू जी जब तक हैं अपनी नज़रों के सामने बिहार को बना करके ही इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। जब तक बिहार को स्वस्थ नहीं बना देते हैं तब तक बीमार रहेंगे। तो मुख्यमंत्री तो लालू जी अब नहीं बनेंगे तो कैसे बिहार को स्वस्थ बनाएंगे? अरे मुख्यमंत्री के लिए लालू जी सेना तैयार कर दिए हैं। तेजस्वी जी सब गुण संपन्न नौजवान हैं, लीडर हैं। प्रतिपक्ष के लीडर के रूप में उन्होंने दुनिया को बता दिया कि एक नौजवान में क्या गुण है, क्या काबिलियत है। सत्ता पक्ष के लोग तेजस्वी जी की किसी भी बातों का जवाब सही ढंग से नहीं दे सका, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सका। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार जो बीमार है उसको ठीक कर देंगे? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब स्वस्थ नौजवान बिहार के गद्दी पर विराजमान होगा तो बिहार अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। आप बताइए भैया, लालू जी बीमार हो जाते हैं, बिहार आते हैं तब तो उनको अस्थायी कर देना चाहिए, उम्र भी हो गया है, वहीं उनको दिल्ली में रखना चाहिए। देखिए, वो बात तो है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली है क्या, लालू जी अपने लिए नहीं जीते हैं, वे जनता के लिए जीते हैं।
वो जनता का दुख जो है ना उसी को ज़्यादा बीमार करते हैं। मान के चलिए किसी को आज निकल मरना ही है, बात सत्य है, लेकिन अगर कुछ करके मरे तो उसमें ज़्यादा बेहतर फायदा है। इसीलिए लालू जी कुछ करने के लिए कहते हैं कि भाई आप भी जगो, अब भी जगो, देखो क्या हो रहा है, हमारे समय में क्या था और अभी के समय में क्या शोषण हो रहा है उसको देखो। उसी का चिंता होकर के ज़्यादातर वो बीमार हैं और रहते भी हैं। कुल मिलाकर ये देखिए कि उनको अपनी परवाह नहीं है, उनको जनता की परवाह है। इसीलिए वो कोरोना क्या मरोना क्या दुनिया जो भी हो, इसलिए उसको टेंशन नहीं है। हम लोग हाँ बिहार आ जाते हैं। बिहार उसको ये भी होता है कि हम जनता के समक्ष में जाएं, लेकिन अब उम्र होने के कारण फिर भी बहुत कुछ करते हैं लालू जी। हम लोग भी जानते हैं कि लालू जी अगर चले जाएंगे तो बिहार की बहुत ऐसा कुछ है जो अधूरा रह पाएंगे। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, इस सरकार का तो बहुत बात है, छोड़िए आप। नहीं बोल दीजिए। नहीं हो गया, अब क्या बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर हम यही कहते हैं कि लालू जी के बारे में जो आप लोग कहते हैं ना कि बीमार हैं, हकीकत में मेरे नेताजी बोले, सही बोले कि बीमार वो हैं लेकिन जनता के चिंता से बीमार हैं। अगर उसको अपनी बीमारी रहता तो सही माने में आप बोले कि उसको दिल्ली एम्स में रहना चाहिए। वो अपनी खास करके उसको अपनी बीमारी नहीं है, जनता की चिंता की बीमारी है। इसीलिए कोरोना उसको है नहीं, जो रहेंगे वहाँ डर रहेंगे। उनको तो जनता की डर है कि भाई जनता किसी तरह इस कोरोना से बचे। उसी को बचाने के लिए दिल्ली छोड़ करके चले आते हैं यहाँ, इसलिए उसको यहीं रहना चाहिए और उनका जैसा जो हो। क्या लगेगा, वो ठीक हो जाएंगे। हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी पूर्ण रूपेण ठीक हो जाएंगे और फिर ठीक हो जाएंगे। तो बार बार बीमार पड़ जा रहे हैं तो उनको बिहार नहीं आना चाहिए कि ज़बरदस्ती लाया जा रहा है, बीमार हो जा रहे हैं? नहीं बिहार वो इच्छा से आते हैं, काहे ना आएंगे। यहाँ इनका घरे है, सब कुछ है, और फिर वहाँ जाते हैं इलाज के लिए। इलाज के लिए आप कहिए बाबा, लालू जी बीमार हो जा रहे हैं, जब आ रहे हैं तब बीमार हो जा रहे हैं। इसका कारण है ये बीमारू प्रदेश है। यहाँ बीमारू प्रदेश देख के जब आते हैं, जो उन्होंने किया, एक घाटे में चलने वाली रेल को मुनाफा वाली रेल बना दिया, गरीबों के मसीहा रहे। और बिहार में गरीबों की जो दुर्दशा हो रही है, गरीब लोग जो शराब पी करके और पिला करके जो जेल में सड़ रहे हैं, उन पर केस चल रहा है। बिहार के राजस्व की हानि हो रही है। दूसरा प्रदेश इस शराब के व्यवसाय से फल फूल रहा है। यहाँ के सत्ताधारी के नेता सब इस शराब से फल फूल रहे हैं। ये देख के लालू जी बीमार पड़ जाते हैं ना। जो सब दिन उन्होंने लड़ाई लड़ा, गरीबों का, पिछड़ों का, अकलियतों की लड़ाई उन्होंने लड़ा, और आज बिहार गर्त में जा रहा है। सारे लोग लूटने में लगे हुए हैं। शराब के नाम पर जो है से पूरा मतलब पैसा खंगाला जा रहा है। देखिए छापा पड़ रहा है। ये सब भी तो सरकारी लोग हैं ना। जो छापा जिनके यहाँ आज पड़ रहा है वो क्या है, वो सरकारी महकमा के लोग हैं। तो सरकारी महकमा के लोग पूरा धन जमा कर रहे हैं। ये कुबेरालय, ये राज्य नहीं चल रहा है, यहाँ कुबेरालय है और इस कुबेर का संपत्ति जमा हो रहा है। उनको जबरदस्ती तो नहीं ला जा रहा है, जब आ रहे हैं तो बीमार हो जा रहे हैं। नहीं जब नहीं, यहाँ बिहार की दुर्दशा देख के बीमार हो जा रहे हैं। जबरदस्ती क्यों आएंगे वो तो लालटेन उनका जो एक राजस्थान से बन के आया है, उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे, बीमार होने के लिए। यहाँ जब आते हैं तो दर्द उनको छलक जाता है, जो हमने क्या बिहार को बनाया था, आज बिहार कहाँ गर्त में जा रहा है, इसलिए बीमार पड़ जाते हैं। बाकी पारिवारिक जो कला है, पारिवारिक कोई कला नहीं है, पारिवारिक कोई कला नहीं, परिवार में कोई कला नहीं है। तेज प्रताप जी लगातार तेज प्रताप जी नाराज लगते हैं, अलग बात है ना। तेज प्रताप जी नाराज लगते हैं। हाँ, वो एयरपोर्ट जाते नहीं, नाराज नहीं चल रहे हैं। उसका कारण का खुलासा मैं बाद में करूंगा। यहाँ की जो वर्तमान सरकार की दुर्दशा देखकर वो बीमार पड़ रहे हैं, और कोई बात नहीं है। बिहार का हालात अच्छा, बीमार हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनको अब अस्थायी कर देना चाहिए दिल्ली में? दिल्ली में डॉक्टर के सलाह से ही रहेंगे। उनका घर परिवार, सारा विरासत, राजनीतिक विरासत, जन्म स्थान पटना है, तो दिल्ली में कैसे रहेंगे? वो प्रवासी थोड़े हैं बिहार से। उनको तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। पूरा परिवार उनका है, पूरा बिहार उनका, ये जो 12 करोड़ 13 करोड़ जनता उनका परिवार है। कैसे कोई अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली में जाके आराम करेगा? उनकी महानता देखिए ना कि इस अवस्था में भी जब जब वक्त पड़ता है बिहार दौड़ कर आते हैं। बिहार की जनता के रहनुमा हैं वो,
और जनता की रहनुमाई करने के लिए ही बिहार आते हैं। यहाँ की जनता का दुख दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, तब वो बिहार चले आते हैं। नहीं, पार्टी के अंदर जो अंतरकलह है, परिवार के अंदर जो अंतरकलह है, तो उस वजह से भी वो बीमार है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी के अंदर कोई अंतरकलह नहीं है, ना ही परिवार में है। ये सब तो विरोधी को अपना एक कोई मुद्दा है नहीं सरकार के पास, तो पारिवारिक कलह को लेके अपना फेस कर रहे हैं वो लोग। अपनी गलतियां को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं। मीडिया में आकर उनके परिवार के लोग कभी कोई शिकायत किए हैं? आप बताएं। तेज प्रताप जी हमेशा शिकायत करते रहते हैं, वो तो कहते हैं कि हमको निकाल दिया गया, हमको नहीं बुलाया जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ना ही उनको निकाला गया है। वो अपनी व्यस्तता के कारण नहीं शामिल हो पाए, वो अलग बात है। उनको कौन निकाल सकता है? इतना बड़ा पार्टी है, जनाधार है। आरजेडी आज भी सबसे मजबूत जनाधार वाली पार्टी बिहार में है। तो छोटे मोटे परिवार में कुछ ना कुछ खामियां रहती है। ये तो इतना बड़ा परिवार है राजद का, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो कई लोग हमारे साथ थे और जिनका सीधे तौर पे कहना है कि लालू जी जब बिहार आते हैं तो बिहार की स्थिति को देखकर वो बीमार हो जाते हैं। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि बिहार बीमारू राज्य है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। लेकिन लालू जी की तबीयत कल रात अचानक से ख़राब हो गई थी और उसके बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया। और राबड़ी देवी आज पटना से निकल चुकी हैं। लालू जी की तबीयत को लेकर उन्होंने कहा कि आईसीयू में उनको भर्ती कराया गया है और कई तरह की समस्याएं लालू जी को लेकर पहले भी हैं। आपको बता दें कि किडनी उनका लगभग 25% ही काम करता है, जिसको लेकर किडनी ट्रांसप्लांट की बातें चल रही थी सिंगापुर में। उसी बीच बिहार आना हुआ उनका एक केस था पटना में। इसके सिलसिले में वो पटना आए थे। उसके बाद राजद कार्यालय में उन्होंने लालटेन का लोकार्पण भी किया था। लेकिन देखने वाली बात हुई कि लालू जी को लेकर लगातार जो खबरें निकलकर सामने आती है, खासकर उनके स्वास्थ्य को लेकर, तो डॉक्टर्स का क्या कुछ रिपोर्ट आता है हम आपको बताएंगे। आप बन रही हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।